गुड मॉर्निंग। ये क्लास 11 के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 11 में क्या सिखा रहे थे? बेसिक मैथमेटिक्स। क्लास 11 में बेसिक मैथमेटिक्स पे क्लास चल रहा है और बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन करना मैंने सिखा दिया। मतलब डिफरेंशिएशन में जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते थे वो सारे के सारे कंसेप्ट्स आपको सिखा दिए गए हैं। क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा और क्वेश्चंस आप कहां से सॉल्व करोगे? आपको डीसी पांडे में क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपके पास जो भी XYZ बुक होगी उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आप चाहो तो आपको यहाँ से जो पैकेज मिला है उसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, फिर इससे पहले वाले लेक्चर में ना चेन रूल मैंने खत्म कर दिया था और मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया था कि डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं भाई साहब। मतलब मन में ख्याल आता है ना कि सर डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं, क्यों करवा रहे हो डेरिवेशन हमसे, ऐसा कुछ क्यों करा रहे हो जो मैथ्स का है आप बोलोगे फिजिक्स में काम आएगा। तो डेरिवेशन क्यों कराया गया था? कभी भी y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन हो, कभी y एज अ फंक्शन ऑफ x मतलब y और x में कोई रिलेशन गिवन है, कुछ भी रिलेशन लिख लो, x³ + x² - 2x + 4। तो y और x³ यहाँ पे y और x में एक रिलेशन गिवन है ना। अब ये y और x में जो रिलेशन गिवन है, अब इसका अगर मैं बोलता कि ग्राफ बना लो इसका, तो ग्राफ बनाना पॉसिबल है क्या? नहीं। और अगर आपने इसका ग्राफ मान लो, अगर आपने इसका ग्राफ बना भी लिया, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इसमें क्या करो, मेरे को अलग-अलग पॉइंट्स पर स्लोप कैलकुलेट करके बताओ। जैसे मान लो मैं आपसे पूछता कि फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ, जो भी ग्राफ बनेगा उसका स्लोप निकालना है। फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ एट x = 2। मतलब जब x का वैल्यू 2 है तो आपको क्या करना है, इस ग्राफ का स्लोप बताना है। अब बोलोगे सर स्लोप तो आपने स्ट्रेट लाइन का फाइंड करना सिखाया है, इस तरह का ग्राफ का ना ग्राफ बना पाएंगे ना स्लोप दिखा पाएंगे। ग्राफ बनाने में हालत खराब हो जाएगी, तो ना ग्राफ बना पाएंगे तो स्लोप तो फाइंड नहीं कर पाएंगे फिर। अब जैसे कर्व अगर होता था तो कर्व में स्लोप कैसे फाइंड करते थे? जिस भी पॉइंट पर आपको स्लोप ढूंढना है वहां पे टैंजेंट बना लो। जैसे मान लो अगर एक सिंपल सा हमने इस तरह का ग्राफ पढ़ा था पैराबोला, मान लो इस वाले पॉइंट पे मेरे को ग्राफ का स्लोप जानना है, तो जिस भी पॉइंट पर ग्राफ का स्लोप जानना होता है वहां पे टैंजेंट ड्रॉ कर दो। टैंजेंट का जो भी इंक्लिनेशन होता है इस पॉइंट पर उसका स्लोप हो जाएगा, तो n यहां पर कितना हो जाएगा? tan थीटा। लेकिन आप इसका ग्राफ बना पाओगे क्या? अरे नानी दादी अम्मा सब याद आ रही है लेकिन आप इसका ग्राफ नहीं बना पाओगे। ठीक है, पूर्वज वाले को पूरी खानदान याद आ जाएगी लेकिन आप इसका ग्राफ नहीं बना पाओगे, इतना भारी सा जो फंक्शन है। अब अगर ग्राफ नहीं बना पाएंगे तो स्लोप ही नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, ये नोट करके लिख लेना, जब भी y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है और अगर मैंने ये कैलकुलेट किया dy/dx, ये dy/dx जो है वो एक्चुअल में क्या है? स्लोप ऑफ yx ग्राफ। वो जो yx ग्राफ आपने बनाया है ना, इस yx ग्राफ का ये स्लोप है। अब dy/dx लिखा है तो yx ग्राफ का स्लोप है। मान लो ऐसा लिखा मिलता आपको ds/dt, आगे मिलेगा ये ds/dt, इसका मतलब क्या है? स्लोप ऑफ st ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। फिर आगे आपको और क्या मिलेगा? मान लो आपने ये कैलकुलेट किया dt/dt, इसका मतलब है ये है स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये सब आगे देखेंगे। स्लोप का मतलब जब भी आपको क्वेश्चन में मिल जाए स्लोप कैलकुलेट करना है तो आपको सिंपली क्या करना है? dy/dx ds/dt, मतलब जिसके भी दो ग्राफ है s और x में, s और t में जो भी ग्राफ गिवन है, अगर आपने वहां पर स्लोप कैलकुलेट करना है तो आपने वहां पे क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो आई होप ये डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन आपको समझ में आया है। हम जब भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं मतलब गिवन ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, मेरे पास y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, अगर मैं इसके लिए dy/dx कैलकुलेट करूं तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या है? 3x², x² का डिफरेंशिएशन है ट्वाइस ऑफ x - 2, ये मेरे पास
dy by dx का वैल्यू आ गया। अब मुझे स्लोप का वैल्यू जानना था जब x का वैल्यू कितना है 2, इसका मतलब स्लोप एट x इक्वल्स टू 2 कितना आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2। जब आप ये सॉल्व करो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 into 3 is 12 प्लस 2 into 2 is 4 minus 2, तो 14 का आपके पास क्या आ जाएगा स्लोप आ जाएगा। समय को नहीं समझ में आया सर? बहुत ही आसान है भाई साहब, आप याद क्या कर लो, नोट क्या करके रख लोगे, जब भी y और x में आपको ग्राफ गिवन है या y और x का अगर आपको इक्वेशन गिवन है और आपने dy/dx कैलकुलेट किया है, तो वो जो dy/dx जो आप कैलकुलेट करते हो एक्चुअल में वो y और x के ग्राफ का स्लोप है। अब अलग अलग x के पोजीशन पर स्लोप का क्या क्या वैल्यू होगा अगर वो जानना है तो x के प्लेस में 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, जो भी रखते जाओगे उस हिसाब से तुमको स्लोप का वैल्यू मिलता जाएगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, कर्व का स्लोप पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, ये सब जो होते हैं जो कर्व के जैसा दिखते हैं, सर्कल हो गया, इन सब का स्लोप हर पॉइंट पर चेंज होता रहता है। तो अगर इन सब के लिए अगर आपको कभी भी स्लोप का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, स्लोप का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए dy/dx कैलकुलेट करोगे, जो भी dy/dx का वैल्यू आएगा वो उसका स्लोप होगा। बात समझ में आया क्या? यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन होता अगर तो स्लोप कांस्टेंट आता था, यहाँ पे स्लोप क्या आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, अलग अलग x पर अलग अलग स्लोप का वैल्यू आएगा। तो डिफरेंशिएशन जो सिखाया है बस ये करने के लिए, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन सिखाया है। नेक्स्ट कांसेप्ट यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा का बताएंगे, तो वो ध्यान से देखेंगे। अभी ये इतना नोट करके रखो, फिर मैक्सिमा मिनिमा का कांसेप्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कांसेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा। एक टूल होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, आगे जाके देखोगे मैक्सिमा मिनिमा यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने आता है। मैथ्स में ये एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का। होता क्या है पहले उसके बात करते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्स की माँ और मिनी की माँ, मैक्स की माँ और मिनी की माँ देखते हैं क्या है। मैक्सिमा और मिनिमा का पहले कंसेप्ट देखते हैं। मान लो मेरे पास एक ग्राफ बोला गया बनाने को y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, मेरे को बोला गया पहला ग्राफ बनाइए एक्स स्क्वायर प्लस 4 का पहला ग्राफ बनाइए, मेरे को बोला गया, बोला ठीक है बनाऊंगा, ठीक है मैं बनाऊंगा बोला मैंने। अब ये आता है ना बनाना, आता है ये शायद, तो देखते हैं पहले। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का अपने को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब कैसे ग्राफ बनाते थे, तो पहले ये 4 को हाइड कर लो, जो भी कांस्टेंट होता है कांस्टेंट को हाइड कर लो। तो जब आप कांस्टेंट को हाइड कर लोगे तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा कुछ होता है क्या, मैं डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा इसको। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में x के पॉजिटिव नेगेटिव सारे वैल्यूज रखने हैं अपने को, x के पॉजिटिव नेगेटिव सारे वैल्यूज रखने हैं अपने को, लेकिन y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए था क्या। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर बनाते, ये जो 4 है ये 4 x स्क्वायर में ऐड हो रहा है ना, x में ऐड हो रहा है क्या। अगर ये x में ऐड होता, x यहाँ पे जो 4 है वो x स्क्वायर में ऐड हो रहा है, x में ऐड हो रहा है, तो x स्क्वायर में ऐड हो रहा है तो x के अलाउंग शिफ्टिंग करना समझदारी नहीं होगा, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, y माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब y में कुछ माइनस किया जा रहा है, अगर आप y में कुछ माइनस करते हो तो ग्राफ को क्या करेंगे, y में कुछ माइनस किया मतलब ग्राफ ऊपर ले जाएंगे क्या, कितने यूनिट से, तो 4 यूनिट्स ऊपर ले जाएंगे। तो ये जो ग्राफ था इसको हमने क्या किया, 4 यूनिट्स ऊपर ले गए, पैरेलल में पूरा ऊपर उठा दिया, तो ये मेरे पास जो ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का आएगा। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है जहां पर ये वाला पॉइंट कौन सा है, y कोऑर्डिनेट है 4, 0,4 का मेरे पास वैल्यू है क्या। ध्यान से देखो, अगर x को रख दो 0 और y को रख दो 4, सैटिस्फाई हो रहा है क्या इक्वेशन, बिल्कुल सैटिस्फाई हो रहा है। अब ये ग्राफ क्यों सिखाया सर, तो आपने पहले भी बताया था, पहले भी हमने सीखने की कोशिश की थी, समझ में नहीं आया तो छोड़ दिया था, तो दोबारा क्यों बता रहे हो, जख्मों को दोबारा क्यों खोल रहे हो सर। यहाँ पर ये इसीलिए बताया जा रहा है दोबारा से क्योंकि यहाँ पर अपने को सीखना है, क्या सीखना है। अगर आप ये ग्राफ ध्यान से देखोगे ना तो
तो तुम x के कोई भी वैल्यू रख सकते हो। यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में आप x के कोई भी वैल्यू रख सकते हो ना, 0 1 2 3 4 -3 -4 -5 कुछ भी रख सकते हो आप अगर x का कोई भी वैल्यू रख सकते हो, y का सोचो कम से कम वैल्यू, y का सबसे छोटा वैल्यू क्या मिलेगा, y का मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है। देखो ग्राफ के ऊपर कहीं पे भी जा सकते हैं ना, अगर राइट बोर्ड और अच्छा होता, मेरी हाइट और ज्यादा अच्छी होती, हाइट और ज्यादा अच्छी होती तो शादी हो गई होती मेरे लिए, कोई बात नहीं। व्हाइट बोर्ड मेरा अगर और ऊपर होता तो ग्राफ में और ऊपर बना सकता था क्या, ग्राफ अगर मैं और ऊपर बना सकता था मतलब y का वैल्यू टेंडिंग टू इंफिनिटी जा सकता है, लेकिन मिनिमम कितना, मैं ग्राफ व्हाइट बोर्ड अगर और बड़ा होता तो मैं y के वैल्यू को इंफिनिटी तक टेंड करा देता, भाई साहब मैं इंफिनिटी पहुंचा देता उसकी वैल्यू को, लेकिन मिनिमम कितना, y का वैल्यू अगर आप देखोगे तो y का मिनिमम वैल्यू 4 है, y का वैल्यू कभी भी 4 से छोटा दिख रहा है क्या, नहीं सर, मतलब मैंने ये देखा कि y का जो वैल्यू है उसका कम से कम वैल्यू ग्राफ को देख के लग रहा है 4 होगा सर जी, मैक्सिमम आप कुछ भी बना सकते हो लेकिन मिनिमम जो वैल्यू होगा वो 4 होगा। हाँ या ना, अच्छा मतलब इस तरह के ग्राफ में अपने को क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है, मिनिमम मतलब कम से कम वैल्यू मिल रहा है, बात समझ में आया है क्या। मान लो ये ग्राफ, ये इक्वेशन ऐसा नहीं होके, मान लो इक्वेशन बोला गया होता कि इक्वेशन क्या दिया है, y इक्वल्स टू -x² -4, इसका ग्राफ बनाना है, फिर से -4 प्लस 4, फिर से क्या करेंगे, +4 को हाइड कर देते अंदर, +4 को हाइड कर देते तो y y का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता गया, हाँ या ना। अब जब आप इसको ऐसा लिखोगे y -4 इक्वल्स टू -x², y -4 इक्वल्स टू -x², y में अगर मैंने कुछ किया माइनस, अगर मैंने y में कुछ किया माइनस मतलब ग्राफ को क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट कर देंगे क्या, तो ये जो ग्राफ था इसको कुछ अलग कलर से दिखा देते हैं, ब्लू से दिखा देते हैं, ब्लू ग्राफ किससे बनाया, ब्लू। अब ये जो ग्राफ है y -4 -x² का, इसको 4 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, तो जब आप ग्राफ को 4 यूनिट ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये ब्लू रंग से जो मैंने बनाया है y -4 इक्वल्स टू -x², y -4 इक्वल्स टू -x² का ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा क्या, ये एक्चुअल में 0,4 पे कॉन्साइड कर रहा है। अब तो ऊपर वाला ग्राफ देखो, ब्लैक वाला ऊपर वाला ग्राफ, ये बीच में का पैराबोला जो है, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ऊपर वाला ग्राफ देखोगे अगर तो ऊपर वाले ग्राफ में आपको y का कम से कम वैल्यू मिल रहा है, और y का कम से कम वैल्यू कितना है, 4, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है सर, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले ग्राफ में y का कम से कम वैल्यू कितना मिल रहा है, 4। उसी तरह ब्लू वाला ग्राफ अगर आप देखोगे तो ब्लू वाले ग्राफ में क्या है, y का मैक्सिमम वैल्यू जो है, इसमें मिनिमम के बारे में बात कर रहे थे, नीचे वाले ग्राफ में, ब्लू वाले ग्राफ में देखो तो y का मैक्सिमम वैल्यू 4 है, y 4 से ऊपर गया क्या, नहीं, y का जो मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है वो 4 का मिल सकता है, मिनिमम तो कहीं भी जा सकते हैं सर, मिनिमम तो इंफिनिटी में भी मिल सकता है। तो यहां से अपने को क्या करना है, अगर ग्राफ बनाना आता, मान लो हमें हर इक्वेशन का ग्राफ बनाना आता, मान लो ऐसी जादू शक्ति आ गई हमारे पास कि मैं कोई भी इक्वेशन लिखो ग्राफ बना दूं, कोई भी इक्वेशन लिख रहा हूं ग्राफ बना दे रहा हूं, ऐसी जादू शक्ति आ गई, तो ग्राफ बना के मैक्सिमम मिनिमम ढूंढ सकते हैं क्या, अब ऐसी जादू शक्ति नहीं है, एक आम इंसान के पास ऐसी जादू शक्ति नहीं है कि कोई भी इक्वेशन लिखा रहे और वो उसका ग्राफ बना ले, या हमने अभी तक तो नहीं पढ़ा, अभी तक के सिलेबस में नहीं पढ़ा, अगर हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स कोई सीखता होगा तो शायद वो जानता होगा, मैं नहीं जानता तो मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता। तो अगर मुझे सबका ग्राफ बनाना नहीं आता तो मैं सबके लिए मैक्सिमा या मिनिमम बता सकता हूं क्या, बता सकता हूं, बिल्कुल बता सकता हूं, इस तरीके से नहीं बता सकता लेकिन कुछ अलग तरीके और से बता सकता हूं। बात समझ में आ रहा है क्या, मैक्सिमा मिनिमा क्या है ये समझ में आया क्या, किसी भी ग्राफ का या किसी भी इक्वेशन का y के लिए मैक्सिमम वैल्यू उसका ग्राफ वैल्यू का मैक्सिमा है, और y के लिए मिनिमम वैल्यू उसका y का मिनिमा है, ठीक है। अब अगर इस तरह का इक्वेशन है y -4 = x², इसमें अपने को मिल रहा है y का मिनिमा वैल्यू, y -4 = -x² अपने को क्या मिला, y का मैक्सिमा वैल्यू, इसके अलावा तुम x का कोई भी वैल्यू रख दो ना, जैसे यहाँ पर इस वाले ब्लू वाले इक्वेशन में देखो तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो 4 आ रहा है, तुम x
का वैल्यू कुछ भी रख के देख लो, इसके अलावा कुछ भी रख लो। अगर तुम x का वैल्यू कुछ भी रख, मान लो x को 0 रख दिया तो y कितना आ गया 4, x को 0 रख दिया तो y कितना आ गया 4, x को 1 रखो, x को 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर ये -1 इधर से आएगा तो ये माइनस है 3 आ रहा है इधर। तुम इसके अलावा कोई भी वैल्यू रख के देख लो इस इक्वेशन में, तुमको y का वैल्यू 4 से ज्यादा नहीं मिलने वाला। मतलब ये जो ब्लू वाला ग्राफ था उसके लिए y इक्वल्स टू x, y का वैल्यू जो 4 है वो मैक्सिमम है, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। उसी तरह जो ऊपर वाला ग्राफ है उसके लिए y का वैल्यू 4 से नीचे कभी नहीं आ सकता। तो अब सर ये तो चलो आपको ग्राफ बनाना आता था, पैराबोला था इसलिए आपने बता दिया, इन जनरल कैसे करेंगे? इन जनरल कैसे करेंगे? तो डिफरेंशिएशन से करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, वो स्टेप्स आपको याद रखना है। पहले आप क्या करोगे, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है वो डायग्राम ड्रॉ करो। ये डायग्राम की हेल्प से ही अपन क्या करेंगे, रिलेट करेंगे कंसेप्ट को। फिर मैं जो भी बोलूंगा ना वो तुमको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। देखते हैं ये डायग्राम में क्या करेंगे, जो ग्राफ मैंने बनाया है ग्राफ नोट कर लो और ग्राफ में लिख लो मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या है। मैक्सिमा मतलब y के वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमा मतलब y के वैल्यू का मिनिमम वैल्यू। y इससे छोटा कभी नहीं हो सकता। अब इन जनरल हमेशा पैराबोलिक इक्वेशन होगा, ये बोलना गलत है। कुछ भी तरह का इक्वेशन हो सकता है और अपने को मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढना है, तो इसी में से रिलेट करना सिखाते हैं। फिर तो आपने को बस प्रोसीजर याद रखना है कि सॉल्व कैसे किया जाता है। लेकिन सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पैराबोला है, पैराबोला का हेल्प इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि मैं इसका ग्राफ बना के आपको दिखा सकता था। बाकी कोई और फंक्शन अगर होता तो उसका ग्राफ बनाना नहीं आता तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसको देखो, पहला इक्वेशन जो है y इक्वल्स टू x² + 4, ठीक है। क्या करता है, जो भी तुमको इक्वेशन मिले y एज अ फंक्शन ऑफ x, जो भी तुमको मिले तुम क्या करना, गिवन फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर देना x के से। जो भी फंक्शन है y और x के बीच में जैसा भी रिलेशन हो आप उसको क्या कर देना, दो बार डिफरेंशिएट कर देना। ये प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखते हैं प्रोसीजर क्या है। पहला स्टेप क्या है, पहली बार डिफरेंशिएट किया, ऐसा डैश लिखने का मतलब होता है ना, मैंने dy/dx कैलकुलेट किया, y डैश लिखूंगा या dy/dx लिखूंगा, दोनों एक ही बात है। y डैश लिखो या dy/dx लिखो, मैथ्स में दोनों एक ही बात है। तो मैंने लिखा y डैश मतलब मैं dy/dx सॉल्व कर रहा हूं। dy/dx अगर आप सॉल्व करते हो तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अच्छा मैं दोनों को साथ साथ लेके चलता हूं। यहां पर हो गया y इक्वल्स टू -x² + 4। अगर ये ऑन वाले को समझ में आता है, अगर इसके लिए मैं y डैश कैलकुलेट करूं तो यहां पे -2x हो जाएगा। ये पहली बार डिफरेंशिएट किया है, एक और बार डिफरेंशिएट करना है, एक और बार डिफरेंशिएट करना है तो मैंने लिख दिया y डबल डैश, या इसको मैं क्या लिखूंगा, d2y/dx²। मैंने क्या किया, एक बार डिफरेंशिएट, इसलिए ऐसा हो गया ना d/dx, और इसी को एक और बार डिफरेंशिएट करना है, dy/dx को d/dx एक और बार करना है। अब इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, तो इसको मैंने अरेंज करके ऐसा लिख दिया, d का स्क्वायर, इसको इस तरह से लिखते हैं d2y/dx का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है, y डबल डैश। अब इसका डिफरेंशिएशन करो दोबारा से, पहली बार डिफरेंशिएशन किया तो 2x आ गया, इसका जब एक और बार आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा क्या, आ गया ना। उसी तरह जब यहां पर एक और बार डिफरेंशिएशन किया जाएगा, -2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में -2 आ गया क्या। जब तक आपको बेसिक डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा ये सब बातें सीखने का कोई मतलब नहीं है। पहले बेसिक डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स देखो फिर आप ये सब समझ पाओगे। हमने क्या बोला था, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको दो बार डिफरेंशिएशन कर लेना है। कोई भी फंक्शन गिवन है आप क्या करोगे, दो बार डिफरेंशिएट कर लोगे। मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया पहले वाले को तो 2x आया, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो 2 आया। पहले दूसरी वाली फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया तो -2x आया, डबल डिफरेंशिएट किया तो -2 आया। अब याद क्या रखना है, याद क्या रखना है, अगर डबल डिफरेंशिएट करने के बाद, ये याद रखना है,
अगर डबल डिफरेंशिएट करने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आता आटा नहीं है, पॉजिटिव आता है, ये आटा लिखेंगे। अगर डबल डिफरेंशिएट करने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब y का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। y का मिनिमम क्या रखना है अपने को कि अगर डबल डिफरेंशिएट करने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब y का मिनिमम मिलेगा एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया, अगर डबल डिफरेंशिएट करने के बाद रिजल्ट नेगेटिव आता तो y का मैक्सिमम मिलता। अब ध्यान से देखो, जो पॉइंट मैंने लिखा है यहां पर फर्स्ट वाले डिफरेंशिएशन में मैंने डबल डिफरेंशिएट किया तो रिजल्ट मेरे पास आ रहा है 2, पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर पॉजिटिव है। उस रूल के हिसाब से, या ये जो नोट मैंने लिखा है, नोट के हिसाब से अगर डबल डिफरेंशिएट करने के बाद का रिजल्ट पॉजिटिव, इसका मतलब y का मिनिमम वैल्यू मिलेगा क्या? अब इसका ग्राफ याद करो, y = x² + 4 का ऐसा ग्राफ आएगा क्या? ऐसा ग्राफ आएगा तो उसमें y का मिनिमम वैल्यू मिलेगा ना, हाँ या ना? याद करो भाई, देखो डायग्राम में, इससे पहले जब ग्राफ मैंने बनाया था, अब ग्राफ में मैंने समझा दिया, अब मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करना है वो सीख रहे हैं। तो आप चूंकि वो पहला काम तो क्या करना है, कोई भी इक्वेशन आ जाए कैसा भी, पहला काम तो आप क्या करना, आप उसको डबल डिफरेंशिएट करना, 2 बार डिफरेंशिएट करना। मैंने क्वेश्चन 1 को भी 2 बार डिफरेंशिएट किया, क्वेश्चन 2 को भी मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया। क्वेश्चन 1 को जब मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया तो रिजल्ट आ गया पॉजिटिव, क्वेश्चन 2 को जब मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया तो रिजल्ट आ गया नेगेटिव। पॉजिटिव आया, रिजल्ट पॉजिटिव आया, इसका मतलब y का क्या मिलेगा, मिनिमम। रिजल्ट नेगेटिव आता, इसका मतलब y का क्या मिलता, मैक्सिमम। अब दोनों ग्राफ याद करो और रिलेट करने की कोशिश करो। इसका जो ग्राफ था ऐसा था और इसका जो ग्राफ था ये था। इस वाले ग्राफ में आपको y का मिनिमम मिला था क्या? डबल डिफरेंशिएट किया, रिजल्ट आया पॉजिटिव, मतलब y का मिनिमम मिलेगा, इसे मिला नहीं जा सकता। इस वाले ग्राफ में देखो, ग्राफ ऐसा बना था, y का मैक्सिमम मिला था क्या? सपोज ये मान लो मेरी मुट्ठी जो है, ये मुट्ठी जो मेरी है ना, मुट्ठी इज द ओरिजिन। तो ग्राफ अगर ऐसा है, मुट्ठी ये है, तो मुट्ठी में आपको क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है क्या? अगर डबल डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम मिल रहा है। अगर डबल डिफरेंशिएशन किया, रिजल्ट इज नेगेटिव, तो आपको y का वैल्यू क्या मिलेगा, मिनिमम। समझ में नहीं समझ में आएगा? ये y का मैक्स मिनिमम, ऐसे y का मिनिमम। तो डबल डिफरेंशिएट किया, रिजल्ट पॉजिटिव आया, मतलब y का क्या मिलेगा अपने को, y का मिलेगा अपने को मिनिमम। डबल डिफरेंशिएट किया, रिजल्ट आया नेगेटिव, मतलब y का क्या मिलेगा अपने को, मैक्सिमम। ये सिर्फ पता चला अपने को कि y का मैक्सिमम मिलने वाला है या y का मिनिमम मिलने वाला है। ग्राफ में तो ये भी पता चला था ना कि y का मैक्सिमम वैल्यू, इस वाले इसमें y का जो मिनिमम वैल्यू आया था वो 4 आया था। इस वाले ग्राफ में तो ये पता भी चला था, ग्राफ बना के देखा था, और इसमें जो y का मैक्सिमम आया था वो भी 4 आया था। अब मुझे वैल्यू भी ढूंढना है कि x का ऐसा क्या वैल्यू रखा जाए कि y का वैल्यू या y का मैक्सिमम या y का मिनिमम हो जाए। कंफ्यूज मत हो, एकदम स्टेप बाय स्टेप सोचो। पहला स्टेप क्या किया हमने, पहला स्टेप हमने डबल डिफरेंशिएट कर दिया सर, डबल डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद आप देखो रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर डबल डिफरेंशिएट करने के बाद रिजल्ट आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब समझ जाएंगे कि y का आना है मिनिमम, y का आना है मिनिमम। लेकिन अगर डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद, y का वैल्यू आया होता नेगेटिव, डबल y का नहीं, अगर डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद रिजल्ट आया होता नेगेटिव, इसका मतलब समझ जाते कि y का अपने को क्या मिलेगा, मैक्सिमम। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम। अब y का मैक्सिमम वैल्यू कितना और y का मिनिमम वैल्यू कितना, ये भी तो क्वेश्चन है ना। ये पता चल गया, जैसे इसमें ये पता चल गया, ये पॉजिटिव था मतलब y का मेरे को मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ये मेरे को पता चल गया। इसमें रिजल्ट नेगेटिव है मतलब y का मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा।
लेकिन y का वैल्यू क्या है वो भी तो जानना है ना। y मिनिमा है, y मैक्सिमा है, ये पता चल गया, लेकिन उसका वैल्यू क्या है वो भी तो ढूंढना एक बड़ी बात है। अब उसका वैल्यू कैसे ढूंढेंगे सर? तो उसका वैल्यू ढूंढने के एकदम स्टेप बाय स्टेप, आपको अगर लग रहा है कि आप भूल जाओगे तो उसको लिखते रहो जो मैं बोल रहा हूं। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, अभी मेरे को इसमें पता चल गया है कि मुझे y का मिनिमा मिल रहा है, इसमें पता चल गया कि y का मैक्सिमा मिल रहा है। अब y का जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रहा है, x के अलग अलग वैल्यू के हिसाब से y का अलग अलग वैल्यूज आएगा। तो हम क्या करेंगे, x का वो वैल्यू ढूंढेंगे जहां पर y मैक्सिमा आएगा या y मिनिमा आएगा। हम क्या करेंगे, x का वो वैल्यू ढूंढेंगे जहां पर y मैक्सिमा आएगा या y मिनिमा आएगा। एक बार x का वैल्यू मिल गया ना, तो x के वैल्यू को गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y का मैक्सिमा और y का मिनिमा मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा, हमने जो डबल डिफरेंशिएट किया, बीच में एक सिंगल डिफरेंशिएशन किया था, हमने जब डबल डिफरेंशिएशन किया था तो बीच में एक डिफरेंशिएशन वाला भी टर्म आया है क्या, y डैश। y डैश वाले टर्म को क्या कर दो, 0 से इक्वेट कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, ये मैथ्स में सिखाते हैं। y डैश वाले टर्म को जब मैंने 0 से इक्वेट कर दिया ना, मतलब वहां पे मैंने स्लोप को 0 कर दिया। मत पढ़ो अभी सब चक्रों में, मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। आप बस स्टेप्स याद रखो, मैथ्स के होते तो चलो मैं बता भी देता, मेडिकल वाले बच्चों ज्यादा मत ध्यान दो, फिर जो सीखना चाहते जो काम है वही गायब हो जाएगा। स्टेप्स की जैसा याद रखो, पहला स्टेप डबल डिफरेंशिएट कर दिया बिना सोचे समझे, मैक्सिमम मिनिमा दिखा मतलब डबल डिफरेंशिएट कर दिया भाई बिना सोचे समझे कर दिया, ठीक है। करने के बाद देखा कि एंड रिजल्ट क्या आया, एंड रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया मतलब समझ जाएंगे कि अच्छा y का तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा। डबल डिफरेंशिएट कर दिया, y का वैल्यू आ गया नेगेटिव, समझ जाएंगे y का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अब y का कितना वैल्यू, कौन सा वैल्यू मैक्सिमा है कौन सा वैल्यू मिनिमा है वो ढूंढना है। उसके लिए क्या करोगे, ये जो सेकंड स्टेज में आया था ना dy/dx, उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। ये याद रखना है आपको, मैक्सिमा इसमें मिनिमा मिलेगा उसमें मैक्सिमा, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। ये एक क्वेश्चन अलग है, ये दूसरा क्वेश्चन अलग है, दोनों को मिला के खिचड़ी मत बना लेना। यहां पर dy/dx को अगर आप 0 से इक्वेट करते हो, इस वाले में अगर मैं dy/dx को 0 से इक्वेट कर दूं, इसका मतलब x का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब when x equals to 0, then y will have minimum value। when x equals to 0 then y will have minimum value, ठीक है। अब जब x का वैल्यू 0 है तब y का जो वैल्यू होगा वो मिनिमा होगा। हमने क्या जाना था कि y जो है वो x²+4 है, x के प्लेस में 0 पुट कर दो यहां पर, तो y का जो मिनिमा वैल्यू है वो 4 है क्या। ग्राफ से भी तो यही आया था ना सर, ग्राफ से जो हमने सॉल्व किया था तो ग्राफ से भी तो यही वैल्यू आया था। अच्छा इसमें करके देख लेते हैं, इसमें मेरे पास y डैश जो है, y डैश को जब 0 से इक्वेट करोगे तो dy/dx जो था वो मेरे पास है -2x, यहां पर भी x का वैल्यू 0 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। तो यहां पर x के प्लेस में जब आप 0 पुट करोगे तो y का मैक्सिमा वैल्यू जो है वो 4 का आ गया। समय को ना समझ ही नहीं आ रहा है सर आप क्या बता रहे हो। स्टेप बाय स्टेप सोचो कि कर क्या है। पहला काम क्या किया, इक्वेशन देखा, डबल डिफरेंशिएशन तो आ चुका है इस टाइम तक, इक्वेशन देखा, डबल डिफरेंशिएट कर दिया। फिर क्या करना है सर, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद आप देखो कि डबल डिफरेंशिएट करने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। अभी स्टार्टिंग में पॉजिटिव नेगेटिव वाले क्वेश्चन करेंगे, बाद में जब इक्वेशन आएंगे तो उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना सिखा देंगे। डबल डिफरेंशिएट किया, रिजल्ट आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब समझ जाएंगे कि डबल डिफरेंशिएशन किया है, रिजल्ट आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब डेफिनेटली y का कम से कम वैल्यू मिलने वाला है। जैसे एग्जांपल वैल्यू, ठीक है, डबल डिफरेंशिएट किया, रिजल्ट आ गया नेगेटिव, तो समझ जाएंगे कि y का मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम मतलब इससे बड़ा y का वैल्यू नहीं हो सकता जो मैं ढूंढूंगा। अब किस x के कौन से वैल्यू पे y का मैक्सिमम मिलेगा या x के कौन से वैल्यू पे y का मिनिमम मिलेगा वो ढूंढने के लिए पहले स्टेप में जो dy/dx था ना उसको 0 से इक्वेट करो। तो dy/dx को जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो यहां पर x का वैल्यू 0 आ जाएगा। मतलब जब मैं इस इक्वेशन में x को 0 पुट करूंगा ना तब जो y का वैल्यू आएगा वो y का मिनिमम वैल्यू। बात समझ में आया क्या? इसमें y डैश को जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो यहां पर भी x का वैल्यू 0 आ जाएगा। मतलब x को 0 रखने पर y का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, इस y
मैक्सिमा वैल्यू हो जाएगा। शायद अभी नहीं समझ में आया हो, आप इतने को नोट करो। मैं भी एक और क्वेश्चन कराता हूँ, एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कराऊंगा जब तक नहीं समझ में आएगा, ठीक है? एक दो क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे अच्छे, तब शायद आपको समझ में आ जाए। इतना नोट करो, स्क्रीन पॉज करते हैं, रब करते हैं, वापस से एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना।